हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज मैं आप सबकी डिमांड पे लेके आई हूँ कुछ ज़ीरो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ जो कि ना सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट हैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग भी हैं और रेंटल फ्रेंडली आइडियाज़ हैं। मतलब कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो भी ये आइडियाज़ आपके लिए कमाल का काम करेंगे। So stay tuned till the end of the video as I share all these hacks and tricks with you. Let's begin with this video. आज का पहला ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र मेरा फेवरेट है। इसके लिए आप कोई भी घर पे पुरानी पड़ी रॉड ले सकते हैं। ये मेरे बच्चों का प्ले टेंट ख़राब हो गया था तो उसमें से ही बची हुई रॉड को मैंने इस्तेमाल किया है। आप पुराने किसी वाइपर या मॉप की भी रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें लगेगी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए वो है ये एस हुक्स, जो कि आपको आराम से 5 से 10 रुपए के बीच में किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएंगे। ये उस साइज़ के होने चाहिए जो कि आपकी रॉड में आराम से लग जाएं। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है सेल्फ एडहेसिव हुक्स। बस इन 3 चीज़ों के साथ ही हमारा एक परफेक्ट किचन ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग भी होगा। सेल्फ एडहेसिव हुक्स को मैंने सेम लाइन में थोड़ी दूरी पे किचन वॉल पे लगा दिया है। दूरी उतनी होनी चाहिए जिस हिसाब से आपकी रॉड की लेंथ है। रॉड के अंदर मैंने एस हुक्स लगा दिए हैं और बस इन एस हुक्स के ऊपर आप अपने किचन का मनचाहा सामान टांग सकते हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली किचन में यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग के दौरान। गैस लाइटर के बिना तो किचन में गुजारा नहीं है, लेकिन ये अक्सर गुम हो जाता है किचन में या हमें जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। इसको संभाल के रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 रबर बैंड्स। इनको ओवरलैप करके पकड़ लीजिए और एक रबर बैंड इस लूप के अंदर से निकाल दीजिए ताकि बीच में नॉट बन जाए। अब एक रबर बैंड लाइटर के ऊपर इस तरीके से बांध दीजिए और जो दूसरा लूज एंड वाला रबर बैंड है उसको आप यूज कर सकते हैं इस लाइटर को हैंग करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजर के ऊपर। अब आपका ये लाइटर कभी खोएगा नहीं। इसको एक घर मिल गया है, एक स्पेसिफिक जगह मिल गई है जहां से आप तुरंत इसको उठा के यूज कर सकते हैं। कैसे लगे ये आइडियाज मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट, किचन काउंटर टॉप पे रखने के लिए मैं एक रैक बनाऊंगी जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये माइक्रोवेव के साथ आई हुई स्टील रैक का। माइक्रोवेव के साथ जनरली 2 रैक्स मिलती हैं, एक छोटी वाली जिस पे मैं रोटियां रखती हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और ये एक टॉल रैक है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके का कोई भी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं जिस पे हम अपने प्लांट्स वगैरह को रखते हैं, या फिर इस तरीके का कोई केक स्टैंड की ट्रे जो आपके घर में यूज़ ना आ रही हो। इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं रैक बनाने के लिए जो हम ओवर द किचन काउंटर रखेंगे। इस रैक के ऊपर मैं यूज कर रही हूँ एक टाइल का। ये टाइल का काम मेरे घर पे हुआ था जिनमें से एक ये टाइल बच गई थी तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर टाइल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी इस तरीके का वुडन बोर्ड यूज कर सकते हैं। गोल या चाकोर फर्क नहीं पड़ता, शेप आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है वो यूज कीजिए। अगर ये भी नहीं है तो आप कोई भी घर पे पड़ी पुरानी ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइल यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना किचन का सारा सामान रखूँगी जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे कि तेल की बॉटल्स। ये तेल की बॉटल्स भी मैंने DIY करके ही बनाई थी। जब आपके यहाँ पे सॉस ख़त्म हो जाए तो उस कांच की शीशी को आप क्लीन कर लीजिए, स्टिकर उसका हटा दीजिए और उसके बाद आप खरीदेंगे ये ऑयल डिस्पेंसर वाली नोजल्स। ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं, 4 के सेट में मैंने खरीदी थी और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। लोकल मार्केट में तो ये और भी ज़्यादा सस्ता आपको पड़ेगा। ये नोजल्स किसी भी कांच की शीशी के ऊपर फिट हो जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से और लीक भी नहीं करती हैं। बस इतना ही करना था आपको और ये आपकी ऑयल डिस्पेंसर वाली शीशी रेडी हो गई है। अब आपको ये महंगी वाली शीशी बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन शीशियों में आप तेल भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैक वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीवन आई एम शोइंग इट हियर ऑल्सो इन दिस वीडियो।
नेक्स्ट जुगाड़ भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके लिए आप कोई भी पुरानी घर में पड़ी बरनी या फिर कोई भी इस तरीके का पॉट यूज़ कर सकते हैं और इसको भर दीजिए चावलों के साथ। इस बरनी को चावल से भरने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिज़र्स और नाइफ़ रखने के लिए। ये आपका सिज़र और नाइफ़ का स्टैंड बन के रेडी हो गया है। जब आप चावलों के अंदर इनको डालते हैं तो ये आराम से खड़े हो जाते हैं और फ्री में ही आपका ये स्टैंड बन गया, जो कि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आइडियाज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, स्पून और फॉर्क होल्डर बनाने के लिए आप कोई भी कॉफ़ी मग जो घर पे पड़ा है, जो अब यूज़ नहीं होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी का पुराना एक मग यूज़ कर रही हूँ जो अब वो यूज़ नहीं करती है, लेकिन इस तरीके से जब हम उसमें चमचे और फॉर्क्स को रख देते हैं तो सब जंबल हो जाता है और उन्हें ढूंढने में हमें दिक्कत आती है। तो इनको भी ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका है कि आप कोई भी इस तरीके का रोल ले लीजिए। ये पॉपअप रोल है जो हम बर्थडे पार्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी पेपर रोल का भी अंदर का गत्ता या रोल यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मग के साइज़ का ही काट लीजिए। मैंने मग के अंदर इसको डाल लिया है और इसके ऊपर मार्किंग कर ली है और इसको मैं कट कर लूँगी। ये आराम से कट हो जाता है क्योंकि ये गत्ता ही है, तो नाइफ से आराम से कट होगा। बस इस रोल की वजह से आपको अपनी कटलरी में पार्टिशनिंग करने का मौका मिल गया है और आपके फोक्स और स्पून्स अब अलग अलग रहेंगे, इसलिए मिक्स नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। घी के डब्बे, राजभोग, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इन सब के टीन के डब्बे ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको हम यूज़ करेंगे किचन की बड़ी कटलरी को यूज़ में लाने के लिए या रखने के लिए, जैसे कि बड़ी बड़ी हैवी करछियाँ या फिर आपका लेमन स्क्वीज़र हो गया या फिर विस्कर हो गया। और इस टीन के डब्बे का हुलिया सुधारने के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ फैब्रिक से। आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, जैसे कि रैपिंग पेपर या सेल्फ एडेसिव पेपर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया है कि हम इसका थोड़ा हुलिया सुधार दें, इसका थोड़ा लुक अच्छा आएगा तो हमें भी देख के खुशी मिलेगी और थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। तो ये फैब्रिक की कटिंग मैंने ले ली है। पुराना कोई भी फैब्रिक आप घर पे पड़ा यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फेवी बॉन्ड की मदद से या फिर ग्लू गन की मदद से टीन के डब्बे के ऊपर आराम से चिपका सकते हैं। ये तुरंत ही चिपक जाता है, बिल्कुल देरी नहीं लगती है। थोड़ा सा इसका लुक और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैंने रिबन भी लगा दिया है, मैचिंग ही, ऊपर और नीचे की तरफ भी, ताकि रिम भी थोड़ा नीट दिखे और बेटर लुक इसका थोड़ा सा हमें दिखे। और बस देखते ही देखते हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया है। इसमें आप थोड़े किचन के हैवी आइटम्स भी रख सकते हैं क्योंकि ये टीन का डब्बा है, ये काफ़ी स्टर्डी है। नेक्स्ट, हम सबके यहाँ पे ये हाजमोला की बॉटल्स भी घर पे होती ही हैं। ये कांच की बॉटल्स हैं और इसलिए आप इनको कुछ भी सामान रखने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसका जो ऊपर का स्टिकर है वो बहुत आराम से निकल जाता है और नीचे कुछ चिपचिपाहट भी नहीं बचती है। बस थोड़ा कैंची से या चाकू से इस स्टिकर को फाड़िए और ये पूरा स्टिकर आराम से निकल आएगा। और बस आपकी ये जो शीशी है आप मल्टीपल काम में ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें रबर बैंड्स भर के रखूँगी। रबर बैंड्स हमें किचन में लगते ही हैं कोई ना कोई खुले पैकेट को बंद करने के लिए, तो अब ये सारे भी किचन में व्यवस्थित रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे और हमें इन्हें ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक पुरानी ट्रे के ऊपर मैं रख रही हूँ कुछ ये ज़रूरी किचन का सामान, जैसे कि रबर बैंड्स की शीशी, ड्राई फ्रूट्स की शीशियाँ और एक अचार की बरनी। और ये पूरी ट्रे एज इट इज़ नीचे चली जाएगी उस ऑर्गेनाइज़र के जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है। ट्रे के अंदर ये सभी सामान रखने की बहुत एक छोटी सी वजह है कि जब भी मुझे कुछ भी चाहिए तो ट्रे पूरी पुल आउट हो सकती है और जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। दूसरी वजह यह है कि इस ट्रे को हटा के क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है,
एक एक आइटम मुझे नहीं हटाना पड़ेगा, पूरी की पूरी ट्रे एक ही बार में बाहर आ जाएगी और नीचे से भी आराम से किचन में सफाई हो जाएगी। तो कोई भी पुरानी ट्रे, प्लेट, इसका इस्तेमाल कीजिए नीचे सामान रखने के लिए। अपने अगले ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस कार्डबोर्ड बॉक्स का, जो कि लंबा तो है लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इसके जो ऊपर के फ्लैप्स हैं या लिड्स हैं, इनको मैं अंदर ही मोड़ दूंगी। आप चाहें तो इन्हें काट के भी ले सकते हैं। इस डब्बे के मैं आपको इस वीडियो में मल्टीपल यूजेस बताऊंगी। पहला यूज़ ये है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने चॉपिंग बोर्ड्स को एक साथ रख के ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये इतना स्लीक सा डब्बा है और स्टर्डी डब्बा भी है, काफ़ी हैवी और थिक कार्डबोर्ड से बना हुआ है। तो इसको मैं यहाँ साइड में रख दूंगी। इससे होगा क्या कि जब भी मुझे कोई भी चॉपिंग बोर्ड चाहिए तो मैं एक वो निकाल सकती हूँ और बाकी के सारे चॉपिंग बोर्ड्स इंटैक्ट रहेंगे, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, तो चीज़ें बार बार मुझे ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ेंगी। और क्लीनिंग के वक्त भी बस ये डब्बा हटाया और नीचे से क्लीनिंग कर ली, एक एक चॉपिंग बोर्ड मुझे हटाना नहीं पड़ेगा। कैसा लगा ये जुगाड़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये तो था इस डब्बे का वर्टिकल यूज़। इसी डब्बे को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करके भी एज एन ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं अपने किचन कैबिनेट्स के नीचे। किचन कैबिनेट्स के नीचे आप इन्हें आराम से लगा सकते हैं यूजिंग अ डबल साइडेड टेप। और इसमें आप अपने फॉइल पेपर्स, क्लिंग रैप्स, पार्चमेंट पेपर्स, ये सब अरेंज कर सकते हैं। आपकी अंडर द शेल्फ किचन ऑर्गेनाइजर रेडी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि बाजार में आपको बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, इसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स मत रखिएगा। इस ऑर्गेनाइजर को सिर्फ आप बाहर ही नहीं, किचन कैबिनेट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर की वर्टिकल स्पेस को ऑप्टिमली यूज़ करने के लिए। या तो आप इसे यहाँ अंडर द शेल्फ लगा लीजिए, अगेन डबल साइडेड टेप की मदद से, या फिर ऐसे ही रख दीजिए शेल्फ के अंदर, कबर्ड के अंदर, जिसके अंदर आप अपने जैसे मसाले के डब्बे वगैरह या कुछ और आइटम्स स्टोर करके रख सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स हमारा काफ़ी स्टर्डी है, इसलिए आप ऊपर भी सामान इसके रख सकते हैं और इस तरीके से वर्टिकल स्पेस का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस डब्बे के अंदर अपनी सारी ट्रेस को एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख सकते हैं। सारी की सारी ट्रेस आपकी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। जो एक ट्रे चाहिए वो पुल आउट करके निकाल लीजिए और बाकी एज इट इज़ अंदर रहने दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैंने एक ट्रे के अंदर अपने कुछ टी कप्स अरेंज कर दिए हैं और ये ट्रे विद द टी कप्स मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। टी कप्स को यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रे। ट्रे को पुल आउट कीजिए और आराम से टी कप्स निकाल लीजिए और ऊपर वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गई है। आप जितना चाहें ऊपर डब्बे स्टैक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बनाएं तो थोड़े हैवी गत्ते वाले बॉक्सेस लीजिए जो बहुत स्टर्डी रहें, तब आपका ये ऑर्गेनाइजर एकदम हिलेगा नहीं, खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। थैंक्स टू आवर ऑनलाइन शॉपिंग ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस सबके घर पे मिल जाएंगे। इस बॉक्स को उल्टा रख के इसका जो फ्रंट वाला साइड है इसको आप नाइफ से कट करके ले लीजिए। एक साइड इसका काट लेने के बाद ये बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब इसका हुलिया सुधारने के लिए मैं इसको प्लेन वाइट पेपर से कवर कर रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक, पुरानी टी शर्ट, रैपिंग पेपर, सेल्फ एडेसिव पेपर्स किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका थोड़ा लुक एनहांस करने के लिए। मैंने सिंपल A4 शीट वाइट पेपर की ली है और इससे ये मेरा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है, जो कि मेरी कबर्ड के वर्टिकल स्पेस को ऑप्टिमली यूज करने के काम आएगा। एंड लुक एट द कैबिनेट नाउ। वर्टिकल स्पेस इतने अच्छे तरीके से यूज हुई है कि ऊपर नीचे हर जगह से पूरी स्पेस का अच्छे तरीके से मैं यूज कर पा रही हूँ। तो है ना ये बहुत ही बेहतरीन ज़ीरो कॉस्ट प्लस स्पेस सेविंग आइडिया। तो इस आइडिया को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर ऑर्गेनाइज़र बाहर से ही ख़रीदें।
हम बहुत चीज़ें घर पे DIY करके भी अच्छे से बना सकते हैं और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। घर में सबकी ही किचन में इस तरीके का मसाला डब्बा या फिर नमकदानी आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ये वाली जो नमकदानी है वो अगर आप किसी स्टील की या ब्रास मटेरियल की लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगी पड़ती है। इसी को आप घर में DIY करके भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा कोई भी इस तरीके का स्टील गोल कंटेनर, या फिर आप कोई इस तरीके का कुकी बॉक्स भी ले सकते हैं, जो कि हम सबके घरों में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें यूज़ करूँगी कुछ ये छोटे वाले डिस्पोजेबल कंटेनर्स, जिसमें आपको जब आप फूड ऑर्डर करते हैं बाज़ार से तो डेज़र्ट या फिर चटनी सर्व होके आती है। तो ये वाले जो छोटे फूड कंटेनर्स हैं डिस्पोजेबल, इसको आप इस तरीके से अपने डब्बे में लाइन कर सकते हैं, चाहे तो स्टील के डब्बे में चाहे कुकी बॉक्स में। और ये डब्बे के अंदर सेक्शंस बन गए हैं आपके पाउडर्ड स्पाइसेस रखने के लिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर आप इसमें खड़े मसाले भी रख सकते हैं, जैसे कि साबुत धनिया, नटमेग, छोटी इलायची, सौंफ, लौंग। चॉइस इज़ योर्स। तो कैसा लगा ये DIY वाली नमकदानी, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये भी एक पुराना हैक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं सारे किचन ऑर्गेनाइजर्स शेयर कर रही हूँ ज़ीरो कॉस्ट वाले, तो सोचा ये भी यहाँ पे क्लब कर दूँ अपने सभी नए सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट ये पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग वाली जो बॉटल्स आती हैं, ये भी बहुत काम की होती हैं। इनके स्टिकर भी बहुत आराम से निकल जाते हैं, ऊपर के भी और जो इसके साइड्स पे लगे हैं वो भी। इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसमें इस तरीके से छेद होने की वजह से ये आराम से इसमें से चीज़ें डिस्पेंस हो सकती हैं। इसका स्टिकर मैं हटा रही हूँ। आपको लगेगा कि इसके अंदर चिकनाहट रह जाएगी, लेकिन थोड़ी देर इन बॉटल्स को सिर्फ गर्म पानी में डाल के रखिए और ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। कोई चिकनाहट स्टिकर की नहीं रहेगी। इनको अच्छे से क्लीन यहाँ पे मैंने कर लिया है और अब मैं इनका क्या करूँगी आपको बताती हूँ। ये बॉटल्स हमारी बन जाएंगी सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर। इनको मैंने भर दिया है नमक और काली मिर्च के पाउडर के साथ। जी हाँ, इनका जो ऊपर वाला ढक्कन है उनमें छेद होने की वजह से दीज एक्ट एज द परफेक्ट सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर। आई होप आपको ये वाला हैक भी बहुत पसंद आया होगा। एक बार इसे यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। और जो भी मैं हैक्स आज आपको बता रही हूँ उनमें से आपका कौन सा फेवरेट बनता जा रहा है, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये बड़ा सा बॉक्स। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉक्स है तो मैं इसके 2 बॉक्सेस बना के 2 ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। सबसे पहले मैं इसका जो ऊपर का फ्लैप है इसको बंद कर रही हूँ ताकि मैं प्रॉपर मेजरमेंट ले पाऊँ। एक बार जब मैं सेलो टेप से ऊपर का साइड क्लोज कर दूँगी तो एज यू कैन सी सारे साइड्स इस बॉक्स के क्लोज्ड हैं। अब मैं इस बॉक्स को सेंटर से इस तरीके से काटूंगी कि इसके 2 बॉक्सेस बन जाए। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पे पेन और स्केल के साथ मार्किंग ले लूंगी चारों तरफ बॉक्स के और चारों ही साइड्स बॉक्स के काट दूंगी और इस बॉक्स को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगी, कुछ इस तरीके से। वैसे ये मेरी चॉइस थी कि दोनों ही बॉक्सेस की हाइट में बराबर रखूं, बट अगर आप चाहें तो हाइट अपने हिसाब से कम ज़्यादा बॉक्सेस की कर सकते हैं। इस बॉक्स के आगे वाले साइड की तरफ मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है एकदम बीचों बीच, और इस रेक्टेंगल को मैं नाइफ से कट करके ले लूँगी। ये रेक्टेंगल काटने की वजह से हमें इस बॉक्स में हैंडल मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसको पुल आउट करना और अंदर रखना आसान हो जाएगा। दोनों ही बॉक्सेस में इस तरीके से मैंने हैंडल काट दिए हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग दीज DIY बॉक्सेस। आज अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं इनमें से सिर्फ एक ही बॉक्स यूज करने वाली हूँ और ये भी थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे इसलिए मैं इसको इस रैपिंग शीट से कवर कर दूंगी। ये नॉर्मल रैपिंग शीट है जो आप गिफ्ट्स कवर करने के लिए यूज करते हैं। 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में आपको अच्छी शीट्स ये मिल जाएंगी
और एक ही शीट बस लगी और मेरा ये पूरा बॉक्स कवर हो गया है। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और यूज करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे किचन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें मल्टीपल चीज़ें किचन की रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा किचन के आइटम्स हैं, ग्रॉसरी आइटम्स, उनको रख रही हूँ। जैसे ही आप ये पैकेट्स इन बॉक्स के अंदर डालेंगे तो ये बॉक्स काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए ये हैंडल अब बहुत कन्वीनियंट है इस बॉक्स को निकालने और रखने के लिए इस कबर्ड के अंदर। पेपर बैग्स भी हम सभी के घर पे होते हैं, थैंक्स टू स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पेपर बैग्स से भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बनाए जा सकते हैं। इन पेपर बैग्स को आप हाफ हाफ फोल्ड कर दीजिए। हैंडल को मैंने बाहर ही रखा है, उसको मेजर नहीं किया है। पेपर बैग्स को हाफ में फोल्ड करने के बाद इनको मैं बीच से कट कर लूँगी। एग्जैक्टली 2 हिस्सों में ये पेपर बैग डिवाइड हो गया है। एक जो इस पेपर बैग का बेस था और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हैंडल लगा हुआ है। तो हैंडल लगे वाले हिस्से को हम दूसरे वाले पोर्शन में डाल देंगे, मतलब कि बेस वाले पोर्शन में डाल देंगे, ताकि ये पेपर बैग थोड़ा और स्टर्डी हो जाए। ये डबल स्ट्रेंथ अब इसको मिल गई है। और इन दोनों ही बैग्स को, इन दोनों ही पेपर्स को आप आपस में स्टेपल कर सकते हैं या फिर फेविकोल से चिपका कर भी ले सकते हैं। और हैंडल वाला हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। इसके अंदर भी आप मल्टीपल सामान रख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने सारे किचन के नैपकिन्स, किचन टॉवल्स इसमें डाल के रखने वाली हूँ। अगर हर चीज़ हम कैटेगोरिकली डिवाइड करके उन्हें अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर के अंदर डाल के रखें तो कोई भी चीज़ हमें कभी भी ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। एक नैरो सी स्पेस जो कबर्ड के अंदर बची है उसमें मैं इस तरीके के बॉक्स को रख रही हूँ और इसमें भी आप मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि अपनी ट्रेस या प्लेट्स। ये यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ, आप अपनी किचन के हिसाब से, अपनी स्पेस के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ओल्ड सीडी का। इसके साथ ही साथ यूज़ करूँगी एक पुराना घर में पड़ा हुआ बेलन। मोटा वाला बेलन है ये। अब तो मैं इसे यूज़ भी नहीं करती क्योंकि मैं पतला वाला बेलन यूज़ करती हूँ। और ये जो मोटा वाला बेलन है ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है, तो ये मेरे लिए अब वेस्ट है। इसको फेवी बॉन्ड की मदद से मैं सीडी के सेंटर में चिपका दूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ग्लू गन से तुरंत चिपक जाएगा, फेवी बॉन्ड से 5 मिनट लगेंगे इसको चिपकने में। एक बार जब ये अच्छे से चिपक जाएगा तो ये बन गया है आपका टिश्यू होल्डर। कैसा लगा ये हैक मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, लेट मी टेल यू दैट। अब टिश्यू रोल को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ये भी अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आपका क्या ख्याल है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। राइस बैग्स, आटा बैग्स, ये भी वेस्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल है, तो ये तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको इनसाइड आउट करके इसको आप फोल्ड कर दीजिए, हाफ एंड हाफ में फोल्ड कर दीजिए और जो बाहर वाला हिस्सा है वो आपका छुप जाएगा, अंदर वाला जो प्लेन हिस्सा है वो आपको बाहर नज़र आएगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा इसे देखने में। और ये चीज़ भी आप मल्टीपल चीज़ें किचन की स्टोर करने में इस्तेमाल ले सकते हैं। बेस्ट जो चीज़ आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं वो है प्याज, आलू, टमाटर, यानी कि अपनी सारी किचन की सब्जियां। वेट वाइप्स जब हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो ये वैसे तो पैकेट वेस्ट है, लेकिन ये जो ऊपर वाली लिड है ये बहुत काम की है, तो इसको मत फेंकिए। इसको आप पैकेट से निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे इस डिस्पोजेबल कंटेनर में लगाने के लिए। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों।
ये लिड को मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर के ऊपर रख दिया है और स्केच पेन से मैं इसकी मार्किंग ले लूँगी। इस मार्किंग के अलोंग हम नाइफ से इसको कट कर देंगे। क्योंकि ये प्लास्टिक की ही लिड है तो ये नाइफ से आराम से कट हो जाएगी, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप नाइफ को हल्का सा गरम करके भी गैस के ऊपर गरम नाइफ से काटिएगा, आराम से कट जाएगा। अब फेवी बॉन्ड की मदद से या फिर ग्लू गन की मदद से ये वेट वाइप्स वाली लिड आपके डिस्पोजेबल कंटेनर के ऊपर लगा दीजिए। मीमी का लोगो हटाने के लिए या तो आप उसे किसी भी रैपिंग पेपर से कवर कर दीजिए, वरना मेरी तरह एक और जुगाड़ू काम कर लीजिए। मैंने सिर्फ एक वाइट पेपर के ऊपर यूज मी लिख के इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये जो बॉक्स है मैं इसमें रखूंगी कुछ वेस्ट कपड़ों की कतरनें। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कपड़ों की कतरनें किचन में बहुत काम आती हैं। किचन में इनवेरिएबली हर समय काम चल ही रहा होता है तो कुछ ना कुछ गिरता है। आप इन वेस्ट कपड़ों की कतरनों से उसको पोंछ सकते हैं और मन ना भी करे धोने का तो सीधा इन कतरनों से आप अपना प्लेटफॉर्म वाइप कीजिए, चीज़ों को पोंछिए, साफ़ कीजिए और सीधा इन कपड़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए। आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वेस्ट फैब्रिक है तो पोंछिए, साफ़ कीजिए और डिस्कार्ड कीजिए। इसलिए ये कतरनें किचन में बहुत काम आती हैं और अब इनको भी एक प्रॉपर जगह मिल गई है। आप इनको इस तरीके के बॉक्स में आराम से डाल सकते हैं और निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। हर चीज़ की स्पेसिफिक जगह होनी ज़रूरी है ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे हमें मिल जाए जब भी हम उसे ढूंढें और इधर उधर हमें चीज़ें बिखरी हुई घर पे ना मिलें। और आज का लास्ट मेरा ज़ीरो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है इन शैम्पू बॉटल्स के साथ। ये शैम्पू की या कंडीशनर की बॉटल्स बहुत यूज़फुल होती हैं, स्पेशली जो ये ऊपर से डिस्पेंसर वाली होती हैं। इनके स्टिकर बहुत आराम से निकल जाते हैं। आपको इनफैक्ट उसके बाद इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे इसके कोई चिकनाहट नहीं रहती है। तो एक बार ये स्टिकर निकाल दिया तो एज इट इज़ ये डिस्पेंसर बॉटल्स रेडी हैं यूसेज के लिए। आप इसमें अपने डिश वॉशिंग लिक्विड को और हैंड वॉश लिक्विड दोनों को डाल के रख सकते हैं। एज इट इज़ वैसे तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ब्यूटीफाई और करने के लिए और दो चीज़ों को आपस में सेग्रीगेट करने के लिए मैं इनके ऊपर एक्रिलिक कलर के साथ लिख दूंगी। एक बॉटल में लिख रही हूँ हैंड्स, जिसमें होगा हैंड वॉश लिक्विड, और दूसरे में लिखूंगी डिशेस, जिसमें बर्तन धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट होगा। बस एक बार मैंने इनको एक्रिलिक कलर के साथ लिख दिया, देन दीज आर रेडी टू यूज़। आई होप आज के ये सभी आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहे होंगे। यही सेम डिस्पेंसिंग बॉटल्स आपको बहुत ज़्यादा महंगी बाज़ार में मिलेंगी। तो आई होप ये सारे कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपको आपकी किचन व्यवस्थित रखने में मदद करेंगे। इनमें से कौन सा आइडिया आपका फेवरेट था मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए नीचे मैं रख रही हूँ एक पुरानी घर पे ही पड़ी हुई ट्रे और एक शीशी मेरे पास कांच की पड़ी थी जिसका ढक्कन ख़राब हो गया था। इसमें पानी भर के मैं इसमें मनी प्लांट डाल दूँगी और यहीं पे इन बॉटल्स के साथ रख दूँगी ताकि ये एरिया थोड़ा सा और ब्यूटीफाई हो जाए। अगेन फ्री का आइडिया। चलिए अब इस वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते मुझे ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा कि आपको इन सब में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा आइडिया आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी। टिल देन शब्बा खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।